Macafieja World. हाइड्रोलिसिस को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विद रिस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक करना। देखिए एक और टर्म होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, ये दोनों टर्म का मैं पहले आपको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस को मिक्स कर देते हैं। हाइड्रेशन में कभी भी कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होता। हाइड्रेशन में कंपाउंड या कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली, दो एटम के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है। बट हाइड्रोलिसिस में दो एटम के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे अगर हम वाटर डालते हैं तो ये इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक H और एक OH लगा देगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रेशन। लेकिन अगर इसी जगह पर आपने ये बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पर दोनों जगह पर दो H और यहाँ पर दो OH लगा दिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रेशन में हम बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक नहीं करते। हाइड्रेशन मीन्स सिंपल होता है एडिशन ऑफ वाटर। और हाइड्रोलिसिस में हम जिस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करते हैं उस बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं। कंप्लीटली, सिंपल सा वर्ड है कंप्लीटली। ठीक है, ये चीज याद रहेगा आपको। तो जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमेशा बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे? कंप्लीटली ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोलिसिस के बारे में एक और नेक्स्ट चीज। हाइड्रोलिसिस हमेशा मीडियम डिपेंडेंट होती है। आइदर इट कैन बी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, और उसको हम सिंबल देते हैं ऐसे H2O H प्लस, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं H3O प्लस। ठीक, और हाइड्रोलिसिस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी एसिड और बेस यहाँ पर लेंगे वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है हमें। ठीक है, हाँ, तो ये हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस होता है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा आप उसको इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लेंगे, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और बेस के प्रेजेंस में होता है तो हम उसको बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस आपको बहुत कम सर्टेन रिएक्शंस होती है जहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है। सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन सारे ग्रुप्स को आपको नोट करना है। तो एक एक करके हम लोग वो सारे ग्रुप लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कि उनका हाइड्रोलिसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने लिया है साइनाइड, साइनाइड्स। सबसे पहला मैंने लिया है साइनाइड्स। साइनाइड्स को अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? साइनाइड जैसे कि मैंने यहाँ पर जनरल वे में लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हमारे पास ये हमेशा दो तरह से करता है, या तो एसिड की प्रेजेंस में होगी या फिर बेस की प्रेजेंस में होगी। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और अगर हमने बेसिक हाइड्रोलिसिस किया तो प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए कि क्या होने वाला है। अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा एसिड बनेगा, और बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा बेस के फॉर्म में आएगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो साइनाइड का मैं हाइड्रोलिसिस पहले आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है इसमें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में सिंपल सा चीज होता है, बॉन्ड ब्रेक करिए, एक साइड H प्लस लगाइए और एक साइड OH। अब आप ये पूछेंगे कि H प्लस कहाँ पे रखना है, OH कहाँ पर? तो जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वहां पर H प्लस, और जो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको OH लगाएंगे। तो मैं देखिए इसकी
एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो अब इसकी जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम ये तीनों बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक कर देंगे, इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी। हमेशा ध्यान रखिए हाइड्रोलिसिस हम पोलर बॉन्ड की करते हैं, हाइड्रोलिसिस कभी भी नॉन पोलर बॉन्ड का नहीं होता। हाइड्रोलिसिस ऑलवेज किसका होता है? पोलर बॉन्ड का। तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड टूट रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक एटम को 3H और दूसरे एटम को 3OH मिलेंगे। अब H किसको मिलेगा? जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पर कौन है? नाइट्रोजन। और कार्बन को क्या मिलेगा? 3OH मिलेगा। तो कार्बन को जब 3OH मिल जाएगा तो ये कार्बन ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक। और फिर इसमें से क्या होगा? एक कार्बन में 2 OH होंगे, ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और फाइनली ये आपको ऐसा दिखेगा, एसिड, RCOOH। और जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है NH4 प्लस में। पहले NH3 बनेगा, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई है, तो एसिडिक मीडियम का प्रोडक्ट भी एसिड होता है, तो NH3 एक बेस है, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और कॉन्जुगेट बेस बना लेता है NH3 का। तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो ये और एक ये। और अगर हमने इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, इसका हमने क्या कर दिया? बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में यही इन्हीं के कॉन्जुगेट एसिड बना दीजिए। तो RCOOH का कॉन्जुगेट एसिड क्या, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? RCOO-, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH3। तो अगर हमने बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड किया तो आपको ऐसा बनेगा, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है तो ऊपर वाला बनेगा। अगर वहां पर एसिडिक या बेसिक मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा साइनाइड के बाद हम लोग अब इधर देखेंगे आइसोसाइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं? आइसोसाइनाइड्स हमारे ये रहते हैं जहाँ पर ये वाला ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो इसका आपको यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट ध्यान रखिए, ये प्रोडक्ट बनाता है RNH2 प्लस RCOOH, सॉरी RNH2 प्लस एक सेकेंड मिस्टेक हो गई यहाँ पर, RNH2 प्लस RNH2 प्लस HCOH, फॉर्मिक एसिड। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड है हमारे पास एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या रहता था? RCOCl, और इस पे हमने H+ डाला, तो ये क्या करता है? सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इस वाले बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा, सिर्फ इसको, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको रिमेंबर रखना होगा। तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसको H मिलेगा, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसको OH मिलेगा। तो कार्बन को OH मिलेगा तो वो क्या बना लेगा? RCOH, और Cl को H मिलेगा तो वो HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान सी रिएक्शन है, आपको फटाफट बस समझते जाना है। इसके बाद एस्टर। एस्टर क्या होता था? RCOOR-, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। आपको बस हाइड्रोलिसिस का पोजीशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। C डबल बॉन्ड O के बगल वाला ये वाला पोलर बॉन्ड। ऑल पोलर बॉन्ड मैंने नहीं बोला है, ऑल पोलर बॉन्ड वाली कंडीशन सिर्फ रिडक्शन में थी। यहाँ पर मैंने क्या बोला? पोलर बॉन्ड का होता है, ये मैंने नहीं कहा कि ऑल पोलर बॉन्ड का होता है। तो अपनी तरफ से आप कोई कंक्लूजन नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाइड्रोलिसिस करोगे, O को H मिलेगा और इसको OH, तो ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? RCOOH प्लस R-OH। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एसिड और अल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाता है।
और हमारे पास आई थिंक लास्ट हमारा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड एमाइड क्या रहता है, RCONH2। इसको अगर हम लोग एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करें तो ये हमें प्रोडक्ट देता है RCOOH प्लस अमोनिया। अब इसमें कौन सा बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड हाइड्रोलाइज होता है। तो ये सारे रिएक्शंस को नोट कर लीजिए, ये सब आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं।